Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Smart Study Hub. Today we are going to discuss Assistant SN GAD paper held in 2019. Our first question is shortest boundary of Pakistan is with which country? पाकिस्तान की सबसे छोटी बाउंड्री किस कंट्री के साथ है? Options are Iran, India, Afghanistan and China. So our correct option is China. पाकिस्तान की सबसे छोटी बाउंड्री चाइना के साथ है। चाइना के साथ पाकिस्तान की बाउंड्री 595 किलोमीटर है, जिसकी सेटलमेंट 1963 में अयूब ख़ान के दौर में हुई। अगर हम बाकी पाकिस्तान की बाउंड्रीज़ की बात करें, ईरान के साथ पाकिस्तान की बाउंड्री का नाम गोल्स मिड लाइन है, जिसकी लेंथ 909 किलोमीटर है। अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान की बाउंड्री सबसे लंबी है, जो कि सिंगल सबसे लंबी बाउंड्री है, जिसको ड्यूरन लाइन कहा जाता है, जिसकी लेंथ 2640 किलोमीटर है। इंडिया के साथ पाकिस्तान की बाउंड्री 4 हिस्सों में तकसीम है, जिसको रेड क्लिफ लाइन जो 2100 किलोमीटर है, दूसरी को LOC जो कि 861 किलोमीटर है, वर्किंग बाउंड्री जो 202 किलोमीटर है और 24th पैरेलल लाइन जो 68 किलोमीटर है। तो पाकिस्तान की सबसे शॉर्टेस्ट बाउंड्री चाइना के साथ, जबकि लॉन्गेस्ट सिंगल बाउंड्री अफ़गानिस्तान के साथ है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द लास्ट गज़वा इन विच हॉली प्रॉफिट पार्टिसिपेटेड। इस्लाम का आखिरी गज़वा जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार्टिसिपेट किया, तो तबूक, हुनैन, मूता या अहज़ाब। करेक्ट आंसर इज़ तबूक। गज़वा तबूक जो कि 9 हिजरी में हुई, उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। वो इस्लाम की आखिरी जंग थी, आखिरी गज़वा था। अगर हम बाकी की बात करें तो गज़वा तबूक और मूता 8 हिजरी, जबकि गज़वा अहज़ाब जिसे गज़वा खंदक भी कहा जाता है 5 हिजरी में लड़ी गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच कंट्री इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ गिफ्ट ऑफ नाइल। कौन से मुल्क को दरिया नील का तोहफ़ा कहा जाता है? ऑप्शंस आर इजिप्ट, फिनलैंड, सूडान एंड पैलेस्टाइन। तो करेक्ट आंसर इज़ इजिप्ट। इजिप्ट को दरिया नील की सरज़मीन का तोहफ़ा कहा जाता है। इजिप्ट की बात करें तो इजिप्ट कॉन्टिनेंट अफ्रीका का कंट्री है, जिसका कुछ हिस्सा एशिया में भी है। इजिप्ट के कैपिटल का नाम कायरो है। अगर हम द नाइल रिवर की बात करें तो नाइल इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे लंबा दरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन वाज IMF एस्टैब्लिश्ड। IMF कब वजूद में आई? IMF 1945, 1946, 47 या 48। करेक्ट आंसर इज़ 1945। IMF 1945 में इस्टेब्लिश हुई। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों इदारे ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के नतीजे में वजूद में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ नेम द फर्स्ट फॉस्टर मदर ऑफ हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली रज़ाई वालदा का नाम क्या है? ऑप्शंस आर हज़रत हलीमा, हज़रत सोबिया, हज़रत खोला या ननफतीस। तो करेक्ट आंसर इज़ हज़रत सोबिया। हज़रत सोबिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली रज़ाई वालदा हैं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 3 दिन हुई, तो उस दिन हज़रत सोबिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 7 दिन हुई, तो हज़रत खोला ने आपको दूध पिलाया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा के पास रहे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी रज़ाई वालदा का नाम उम्मे ऐमन है। उम्मे ऐमन हज़रत आमना की ग़ुलाम थी। इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टोटल 4 रज़ाई वालदा हैं। एक्सपोजर टू सनलाइट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डैश इन द बॉडी। सनलाइट से कौन सा विटामिन जिस्म में पैदा होता है? तो करेक्ट आंसर इज़ विटामिन डी। सनलाइट जिस्म पर पड़ने से विटामिन डी फॉर्मेशन होता है। हु रॉट हिस्ट्री ऑफ गॉड। एक बुक हिस्ट्री ऑफ गॉड किसने लिखी? करेक्ट आंसर इज़ कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग। हिस्ट्री ऑफ गॉड वॉज रिटन बाय कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग। हॉली ज़बूर वॉज रिवील्ड ऑन। ज़बूर किस नबी पर नाज़िल हुई? करेक्ट आंसर इज़ हज़रत दाऊद।
ज़बूर दूसरी आसमानी किताब है जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। पहली आसमानी किताब तौरात हज़रत मूसा पर नाजिल हुई, दूसरी हज़रत ज़बूर पर, तीसरी इंजील हज़रत ईसा पर और आखिरी आसमानी किताब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। हीगल वॉज अ डैश फिलोसफर। हीगल कौन था? हीगल वॉज अ जर्मन फिलोसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंड बाय एपियरी। एपियरी से क्या मुराद है? एपियरी से मुराद वेयर बीज आर केप्ट, जिस जगह शहद की मक्खियाँ रखी जाती हैं उसको एपियरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनाइटेड नेशंस वाज फाउंडेड ऑन। यूनाइटेड नेशंस कब वजूद में आई? करेक्ट आंसर इज 24 अक्टूबर 1945। यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर 1945 को वजूद में आई, जबकि इसके वजूद आने के वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम हैरी ट्रूमैन था। हु वाज क्लोपेट्रा। क्लोपेट्रा कौन थी? क्लोपेट्रा वाज क्वीन ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। तो ब्यूरोक्रेसी के करेक्ट स्पेलिंग्स ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज़ द कैपिटल ऑफ कैनेडा। कैनेडा का कैपिटल कौन सा है? टोरंटो, वैंकूवर या ओटावा। और करेक्ट आंसर इज ओटावा। ओटावा इज़ द कैपिटल ऑफ कैनेडा, जबकि टोरंटो और वैंकूवर भी कैनेडा के ही दो सिटीज़ का नाम है। विच कंट्री इज़ फेमस फॉर स्प्रिंटर्स। स्प्रिंटर्स मीन तेज़ दौड़ने वाले, 100 मीटर रनर्स और 200 मीटर रनर्स। तो कौन सा मुल्क है जो अपने फास्ट रनर्स के लिए मशहूर है? करेक्ट आंसर इज जमाइका। जमाइका ऐसा मुल्क है जो फास्ट रनर्स के लिए मशहूर है। अगर हम दुनिया के सबसे फास्ट रनर की बात करें तो उसका नाम यूसेन बोल्ट है, जिसका रिकॉर्ड 9.58 किलोमीटर 58 सेकंड्स है, जिसने 100 मीटर की दौड़ 9.58 सेकंड में पूरी की। उसका ताल्लुक भी जमाइका से है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कॉन्टिनेंट इज नॉन एज डार्क कॉन्टिनेंट। कौन सा कॉन्टिनेंट डार्क कॉन्टिनेंट कहलाता है? तो इसका सही जवाब कॉन्टिनेंट अफ्रीका है। कॉन्टिनेंट अफ्रीका डार्क कॉन्टिनेंट या ब्लैक कॉन्टिनेंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मजलिस औली इज़ द पार्लियामेंट ऑफ। मजलिस औली किस मुल्क की पार्लियामेंट है? तो ये ताजिकिस्तान की पार्लियामेंट का नाम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेट्रोनास टावर्स इज़ लोकेटेड इन। पेट्रोनास टावर्स कहाँ पर मौजूद हैं? सिंगापुर, शिकागो, कोलालमपुर या वाशिंगटन। द करेक्ट आंसर इज कोलालमपुर। पेट्रोनास टावर्स कोलालमपुर में है। कोलालमपुर मलेशिया का कैपिटल है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट अमंग फॉलोइंग इज। इन सब में से सबसे बड़ा क्या है? अर्थ, सन, सोलर सिस्टम या गैलेक्सी। इस सब में से सबसे बड़ा गैलेक्सी है। अगर हम हमारी गैलेक्सी की बात करें जिसमें हम रह रहे हैं तो उसका नाम मिल्की वे है। पाकिस्तान डिफीटेड विच टीम टू विन फाइनल ऑफ 1992 वर्ल्ड कप। पाकिस्तान ने 1992 के वर्ल्ड कप में किस टीम को हराया था? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़ या न्यूजीलैंड। करेक्ट आंसर इज इंग्लैंड। पाकिस्तान ने 1992 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेला और उसको हराया, जबकि ये मैच ऑस्ट्रेलिया में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कालिफ डाइड एज नेचुरल डेथ। कौन से खलीफा की मौत कुदरती तौर पर हुई? ऑप्शन आर हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अबू बकर या हज़रत अली। तो कुदरती मौत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की हुई, जबकि बाकी खलीफा शहादत के मर्तबे पर फाइज हैं। विच सऊदी किंग विजिटेड पाकिस्तान इन 1974। कौन सा सऊदी किंग पाकिस्तान में 1974 में आया? करेक्ट आंसर इज शाह फैसल। शाह फैसल ने 1974 में पाकिस्तान में विज़िट किया और इनके नाम पर इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद, जबकि इनकी शहादत के बाद लायलपुर का नाम तब्दील करके फैसलाबाद रख दिया गया था। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हु वॉज रशियन प्रेसिडेंट ड्यूरिंग जिनेवा अकॉर्ड? जिनेवा अकॉर्ड के वक्त रशियन प्रेसिडेंट कौन था? करेक्ट आंसर इज मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव जिनेवा अकॉर्ड के वक्त रशियन प्रेसिडेंट थे। अगर जिनेवा अकॉर्ड की बात करें तो जिनेवा अकॉर्ड 1988 में हुआ। 1988 में जिनेवा अकॉर्ड पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, यूएसए और यूएसएसआर, जो कि अब रशिया कहलाता है, इन 4 मुल्कों के दरमियान जिनेवा में हुआ। हाउ मैनी सर्कल्स डिड हज़रत हाजरा completed while running between सफ़ा एंड मरवा? हज़रत हाजरा ने सफ़ा और मरवा के दरमियान कितने चक्कर लगाए? 5, 6 या 7? और करेक्ट आंसर इज 7। हज़रत हाजरा ने पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाए। नेवल वॉर कॉलेज इज सिचुएटेड इन? नेवल वॉर कॉलेज कहाँ वाक़ है? नेवल वॉर कॉलेज लाहौर में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दीन इलाही वॉज अबॉलिश्ड बाय विच मुग़ल एम्पायर? दीन इलाही किस मुग़ल बादशाह ने ख़त्म किया? द करेक्ट आंसर इज औरंगज़ेब। दीन इलाही जो कि अकबर ने जिसकी बुनियाद अकबर ने रखी, उसको औरंगज़ेब ने मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया था। डाइट इज़ द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री? डाइट किस मुल्क की पार्लियामेंट का नाम है? डाइट जापान की पार्लियामेंट का नाम है। What is the shortcut key for creating a chart from the selected cell range? Selected cell range से चार्ट किस शॉर्टकट की से बनाया जाता है? करेक्ट आंसर इज F11। Glaciers are found in how many countries? Glaciers दुनिया के कितने ममालिक में पाया जाता है? The correct answer is 50। ग्लेशियर दुनिया के तकरीबन 50 ममालिक में पाए जाते हैं। The currency of Nigeria is called? The currency of Nigeria is called rand, dollar, naira या pound? नायरा। करेक्ट आंसर इज नायरा। नाइजेरिया की करेंसी का नाम नायरा है। What is the meaning of zamzam? zamzam का क्या मतलब है? To flow, to stop, अल शिफा या अल रहमत? The correct answer is to stop। zamzam का मतलब है रुक जाओ। जब हज़रत हाजरा ने सफ़ा और मरवा के दरमियान चक्कर लगाए तो हज़रत इस्माइल के एड़ियाँ रगड़ने से एक चश्मा जारी हुआ, जिस पानी को देखकर हज़रत हाजरा ने कहा रुक जाओ, तो उसलिए जमज़म का मतलब रुक जाओ है, इसलिए उस चश्मे का नाम जमज़म मशहूर हो गया। द सिनोनिम ऑफ कोएगुलेट इज़? कोएगुलेट का मतलब होता है जम जाना, तो इसका सिनोनिम हुआ सॉलिडिफाई। What is the meaning of the idiom a pipe dream? A pipe dream का क्या मतलब है? Pleasant dream, bad dream, an impracticable dream, a foolish idea? The correct answer is an impracticable dream। Pipe dream का मतलब होता है खोखला ख्वाब जो कि काबिल अमल ना हो। Next question is don't judge a book by its cover। Don't judge a book by its cover। किसी भी शख्स को उसकी ज़ाहिरी हालत से नहीं परखना चाहिए। नुसरत अली ख़ान डाइड इन 1997, 98, 99 या 2000? तो नुसरत अली ख़ान की डेथ 1997 में हुई। डबलिन इज़ द कैपिटल ऑफ? डबलिन किस मुल्क का कैपिटल है? डबलिन इज़ द कैपिटल ऑफ आयरलैंड। The fastest type of computer memory is called? Fastest type of computer memory is called cache memory। Roger has won how many single Grand Slams? रॉजर फेडरर ने कितने सिंगल ग्रैंड स्लैम्स जीते? ग्रैंड स्लैम्स टेनिस प्लेयर्स का एक अवार्ड होता है, और रॉजर फेडरर जो कि स्विस टेनिस प्लेयर हैं, इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम्स जीते। नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ? नॉन परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के कितने अरसे के लिए मुंतखब होते हैं? द करेक्ट आंसर इज़ 2 ईयर्स। सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 10 नॉन परमानेंट जबकि 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं,
और जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो 2 साल के लिए मुंतखब किए जाते हैं। Our next question is the antonym of subsequent is। subsequent का क्या एंटोनिम क्या है? Its antonym is prior। Radiation was discovered by। रेडिएशन किसने डिस्कवर्ड की? हेनरी बैक्वेरेल, आइजैक न्यूटन, आइंस्टाइन या गुटेनबर्ग? द करेक्ट आंसर इज हेनरी बैक्वेरेल। Who invented the World Wide Web? WWW। इसको ईजाद करने वाला कौन था? द करेक्ट आंसर इज टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू स्टार्ट स्लाइड शो ऑफ अ प्रेजेंटेशन व्हाट इज द शॉर्टकट की? स्लाइड शो ऑफ अ प्रेजेंटेशन इज स्टार्टेड बाय F5। व्हाट इज द मीनिंग बाय अ गार्डियन नॉट? गार्डियन नॉट का क्या मतलब है? ए पीस ऑफ rope, an easy task, difficult or complex problem या none of these? The correct option is difficult or complex problem। गार्डियन नॉट एक ग्रीक मिथोलॉजी से लिया गया है जिसका मतलब होता है बहुत ही इंतहाई मुश्किल प्रॉब्लम या कोई काम। Whose nation was awarded with मनोसलवा? किसकी कौम को मनोसलवा से नवाजा गया? द करेक्ट आंसर इज हज़रत मूसा। हज़रत मूसा की कौम जिसको बनी इसराइल कहा जाता है उनकी कौम को मनोसलवा से नवाजा गया था। बाबूसर पास कनेक्ट्स। बाबूसर पास किसको मिलाता है? द करेक्ट आंसर इज एबटाबाद विद गिलगित। बाबूसर टाप एबटाबाद को गिलगित से मिलाता है। लैब्राडोर इज़ अ ब्रीड ऑफ। लैब्राडोर किस चीज़ की ब्रीड है? इट इज़ अ ब्रीड ऑफ डॉग। इकेबाना इज़ अ जापानीज आर्ट ऑफ। इकेबाना जापानीज किस चीज़ की आर्ट है? द करेक्ट आंसर इज फ्लावर अरेंजमेंट। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ एयरबस? एयरबस जो कि जहाज़ बनाने वाली एक कंपनी है, ये कमर्शियल फ़्लाइट्स और फाइटर जेट भी बनाती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? द करेक्ट आंसर इज़ फ्रांस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।